பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். நேரலை காட்சிகள். In the national education policy, flexibility has been given great importance. There are provisions for multiple entry and exits. No one-way streets for students. एक सांकड़ी गली नहीं होगी अब. The undergraduate experience can either be a 3 or 4 year journey. Student will enjoy the advantage of an academic bank of credit, which will store all the academic credits acquired. This can be transferred and counted in the final degree. Such flexibility was long needed in our education system. I am happy the national education policy has addressed these aspects. Friends, national education policy is big on access to education. Starting from primary education, in higher education, the aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. Other efforts, be it gender inclusion, fund, special education zones, question for open and distance learning will also help. साथियों, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, हमारे देश के महान शिक्षाविद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सुलभ हो. ये शिक्षा नीति उनके इस विचार को भी समर्पित है. ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है. यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है. इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है. साथियों, हमारे देश में भाषा, लैंग्वेज हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है. इसी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहां स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया. उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला. अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा. ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी. हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है. इन सब का अब और विस्तार होगा. इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा. और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा. इससे उनका टैलेंट और पुष्पवित पल्लवित होने के लिए मैं समझता हूं बहुत अवसर होगा. वो सहज होकर बिना दबाव के नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा. वो शिक्षा से जुड़ पाएगा. वैसे भी आज जीडीपी के आधार पर विश्व के टॉप 20 देशों की लिस्ट देखें तो ज्यादातर देश अपनी गृह भाषा, मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं. ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाषा में विकसित करते हैं
और दुनिया के साथ संवाद के लिए दूसरी भाषाओं पर भी उतना ही बल देते हैं। यही नीति और रणनीति 21वीं सदी के भारत के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। भारत के पास तो भाषाओं का अद्भुत खजाना है, जिनको सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है और आज दुनिया भी उसके लिए लालायित है। साथियों, नई शिक्षा नीति की एक और खास बात है, इसमें लोकल पर जितना फोकस है उतना ही उसको ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और, जहां स्थानीय लोक कलाओं और विद्याओं, शास्त्रीय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है, तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपस खोलने का भी आमंत्रण है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ग्लोबल कंपटीशन के लिए ज्यादा तैयारी भी हो सकेगी। इससे भारत में विश्व स्तरीय संस्थान के निर्माण में, भारत को ग्लोबल एजुकेशन का हब बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। साथियों, देश की युवा शक्ति पर मुझे हमेशा ही बहुत भरोसा रहा है। ये भरोसा क्यों है, ये देश के युवाओं ने बार बार साबित किया है। हाल ही में कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड्स की डिमांड एकदम बढ़ गई थी। इस डिमांड को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर देश के युवा आगे आए। पीपीज और मेडिकल डिवाइस के लिए जिस प्रकार देश के युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स सामने आए हैं, उसकी चर्चा आज चारों तरफ है। आरोग्य सेतु ऐप के रूप में युवा डेवलपर्स ने कोविड की ट्रैकिंग के लिए एक बेहतरीन मीडियम देश को बहुत कम समय में तैयार करके दिया है। साथियों, आप सभी युवा आत्मनिर्भरता के लिए भारत की एस्पिरेशंस की ऊर्जा है। देश के गरीब को एक बेटर लाइफ देने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में आप सभी युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि देश के सामने आने वाली ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे हमारा युवा टक्कर न ले सके, उसका समाधान न ढूंढ सके। हर जरूरत के समय जब भी देश ने अपने युवा इनोवेटर्स की तरफ देखा है, हमारे युवाओं ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से भी बीते सालों में अद्भुत इनोवेशंस देश को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हैकाथॉन के बाद भी आप सभी युवा साथी देश की जरूरतों को समझते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम करते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆற்றிய உரையை கேட்டோம். புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்த பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி விளக்கியிருக்கிறார். தாய்மொழி கல்வியை புதிய கல்விக் கொள்கை ஊக்குவிப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும் பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் இந்த கொள்கையில் இருக்கிறது என்றும் 2035க்குள் உயர்கல்வி பயிலும் எண்ணிக்கையை 50% உயர்த்த